Assalamualaikum guys, how are you? Hope you are all fine and good. Today you are watching the breaking news, so let's start. Okay, welcome. We are in Giggle Town. So let's start exploring. There are so many different places to play for kids. So now we are going to have start. Okay, so here we have the wristbands, and now we are going in. अच्छा, तो यहाँ पे हम अंदर चले गए और सबसे पहले हम आए फर डैप पे, और जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ था प्लैनेट पिज़्ज़ा, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे अंकल मिनाहिल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और मिनाहिल तो फिर हंसी जा रही थी। और अंकल मुझे बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे बोलना है फायर फायर, और मैं तो बोला ही नहीं। और सबसे एक्साइट तो अंकल ही लग रहे थे, जैसे वो आए आज खेलने के लिए। और अभी आग लगने लगी है, हम पहुँच गए। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। यस, आग लग गई। जल्दी बुझाओ मुस्तफा, क्या कर रहे हो यार, जल्दी बुझाओ। क्या यार, बुझ ही नहीं रही आग तो। फायर 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 फायर, सारी आग लग गई है। जल्दी करो, क्या कर रही हो मीना? हमने बुझा दी। अब देखना, हम बुझा देंगे इतना सारा धुआं। ओ माय गॉड। अरे मीना ही क्या सोच रही हो, बुझाओ ना, अब जल्दी कर लो। पूरा वहाँ पे ना पहले प्लेग्राउंड में, जल्दी करो। Finally fire was down and अब हम हमारे पोजेस चेक कर सकते हैं। तो अब हम आ रहे हैं क्लिनिक पे, और यहाँ पे उन्होंने मिनाहिल को डॉक्टर बना दिया। पता नहीं क्यों, शक्ल से तो लगती नहीं कहीं से डॉक्टर, और डॉक्टर वाली बात तो आती नहीं है। मैं डॉक्टर बनूंगी इसलिए। हाँ, मैं नहीं कहा था, लेकिन इनकी शक्ल से तो कहीं लगती नहीं है। इसको डॉक्टर बनने का ज़्यादा शौक है, इसलिए मैंने कह दिया था। तो अब ये इन्होंने लिए स्टेथोस्कोप, और ये अभी हमें चेक करने लगी हैं। जैसे कि इन्हें तो बहुत कुछ सुनाई दे रहा है ना प्लास्टिक के स्टेथोस्कोप पे। अब ये क्या दिया है मुझे समझ नहीं आई। अच्छा जी, अब टेम्परेचर चेक करेंगी, जो मुंह में डालने लगी थी। मुंह में नहीं, मैडम साहब रखने जाए, वहाँ पे कौन रखता है। तो अब मिनाहिल मुझे इंजेक्शन लगा रही है। इंजेक्शन लगाने के बाद अब ये हमारी बोन्स चेक करेंगी, बोन्स, और उसके बाद एक्सरे आएगा, फिर वो एक्सरे देखेंगे। देखना, एक्सरे देखने लगे हैं। ये आ गया हमारा एक्सरे, जो मिनाइल को तो देखना तक नहीं आता है, ये देखेंगी बड़ी अच्छी तरीके से। Now I'm playing Buzzword game। तो यहाँ पे हम स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आउट भी मैं काफ़ी दफ़ा हुआ था, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो बस एंड तक लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे बहुत आराम से कर रहा था, मगर जहाँ से जॉइंट्स थे वहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए कभी कभी टच भी हो गया। ना यहाँ पे मिनाहिल एम्बुलेंस ड्राइव कर रही हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं स्प्लैश फील्ड्स, और यहाँ पे हम लोग खेलेंगे पानी। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक और बज़वार गेम बनाया हुआ था पाकिस्तान के मैप पे, मगर हमने उसे इग्नोर किया और हम सीधा अंदर आ गए। अभी ये वाला बंद किया हुआ था इन्होंने, तो हम अगले वाले पे चले गए, और यहाँ पे इसमें हमें बॉल्स डाली। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई थंडरस्टॉर्म आ गया है, टॉर्नेडो जैसे, मजा आ रहा था, वाटर टॉर्नेडो। तो हमने सारा देखा और बहुत मज़ा किया। और ये बनी हुई थी वाटर स्लाइड, जो शुरू जहाँ से होती थी ख़त्म दूसरी एंड पे होती थी। जैसे मैंने ये इधर डाली तो उधर जाके गई, और मैंने अगर ग्रीन वाले में डाली तो उधर चली गई। अब ये था, इसमें हम बॉल था, अगर हम इसमें बॉल डालते हैं अंदर, तो ये पाइप के प्रेशर से पाइप के अंदर से जाती है और ऊपर से आती है। और ये है एक फ़िश पॉन्ड, जिसमें हमें फ़िशिंग करनी थी। तो ये मैं फ़िशिंग करना शुरू, और यहाँ पे मिनाहिल भी मौजूद हैं। वूहू, मैंने एक फ़िश उठा ली।
अब मेरी देखी देखी मैं नाहिल ने भी फिशिंग रॉड तो पकड़ ली मगर फिश नहीं पकड़ी क्योंकि उससे फिशिंग रॉड पकड़ना ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं डायनो केव और यहाँ पे हमें मिट्टी के अंदर से डायनासोर की बोन्स निकालनी है। तो अभी हम लोग इसका ड्रेस पहनने लगे हैं और ये बहुत स्ट्रॉना लग रहा था। मिनाहिल तो बहुत डरी हुई थी, पता नहीं क्या होगा अंदर, जैसे मिनाहिल को लग रहा था कि अंदर रियल डायनासोर्स हैं। तो यहाँ पे अब हमने पहन लिया है और अब हम चलेंगे अंदर। सो स्कैरी। तो ये है डायनासोर की बोन्स। बच्चों ने तो वैसे ही निकाली हुई हैं लेकिन अभी इसके अंदर और बहुत सारी हैं तो हमें वो भी ढूंढनी है। ये देखो सर इतनी बड़ी बोन। तो यहाँ पे हम लोग अब बोन फाइंड कर रहे हैं। देखते हैं हमें कौन सी बोन मिलती है। तो यहाँ पे इतनी सारी ड्रोनी बोन्स पड़ी थी, देखिए आपने। वाह कितनी अच्छी जगह थी ये। चलो अब हम बोन फाइंड करने लगे हैं। ओह ये क्या, इतनी बड़ी बोन निकल आई। वाह 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 वाह। और नाहिल ने क्या फाइंड किया है? अरे भाई साहब दिखा भी दो। छोटी सी बोन की। अच्छा तो अब हम लोग ऐसी ही मिट्टी से खेल रहे थे। तो अब ये है लगी हुई है मुसा का फेवरेट थे। मेरे तो सारे फेवरेट है ना जैसे कि। तो अब हमें इनसे रिंग्स निकाल के दूर से ने इसके अंदर रिंग्स डालनी थी। मैंने पहली फेंकी वो तो चली गई, फिर मैंने अब दूसरी फेंकी वो भी चली गई, फिर मैंने उधर से एक और ली और अंकल पीछे खड़े क्लैपिंग कर रहे थे, कह रहे थे वाह। और दूसरी वाली भी चली गई, वाह। बस ये वाली नहीं गई, पता नहीं क्यों। तो अब मैंने इसको दोबारा डालने लगा हूँ, फिर नहीं गई, पता नहीं क्यों। लगता है येलो को मुझसे बहुत नफरत है। ओह ये भी चली गई। चलो अब हम चलते हैं दूसरे एरिया में। तो यहाँ पे हमें मिट्टी और पत्थर को अलग अलग करना था। तो हम लोग कर रहे थे, छान रहे थे मिट्टी को। मिट्टी तो निकल रही थी मगर पत्थर ऊपर ही रह रहे थे। तो यहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा था और मिनाहिल भी मेरे पीछे ही लगी रहती है बस। यहाँ पे सारे डायनासोर्स के नेम्स हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि वो कितने सालों पहले थे। तो ये सारे डायनासोर्स थे। अभी तो कितने छोटे लग रहे हैं, ये थे बहुत बड़े। जैसे लिखा एलोसॉरस, ये है 89.3 मिलियन ईयर्स अगो। अब हम यहाँ से ऊपर जाने लगे हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। तो अब हम ऊपर पहुँच गए हैं और सबसे पहले हमें दिखा था लेज़र एली। तो अब हम लोग लेज़र मेज़ में खेलने वाले हैं। अगर हमने लेज़र को टच कर दिया तो हम लोग आउट। तो मैंने देखा कि कोई भी लेज़र नीचे नहीं टच हो रही, तो मैं तो सारा नीचे से क्रॉल करते हुए चले गया। ये तो बहुत इजी था। मैंने अंकल से कहा ये थोड़ा सा मुश्किल लगा है, मगर अंकल ने कहा इससे मुश्किल होता ही नहीं, होता सिर्फ यही है। मैं तो खुद गया, सही है। फिर मिनाइल जब आ रही थी, मिनाइल आम नहीं पा रही थी, मैंने मिनाइल को क्या लेटो और उसका हाथ पकड़ के क्यों खींच लिया। तो अभी उसमें पहुंचने ही वाला हूँ और ये मैं पहुंच गया। अब आएगी मिनाहिल और ये मैडम आ रही हैं। मिनाइल को लेज़र टच ही होने वाली थी तो मैंने मिनाइल को बता दिया। तो अब मैंने मिनाइल का हाथ खींच के उसे भी जिता दिया। हम दोनों यहाँ पे जीत गए। तो अब ये है इल्यूजन बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे से नहीं दिख रहा, मैं तो ऊपर हूँ, मेरा तो सिर्फ गर्दन है। अरे मेरी पूरी बॉडी कहाँ चली गई है? तो मैं तो हूँ ही नहीं। अब यहाँ पे आ गई मिनाहिल। मिनाहिल तो पूरी निकल आई। ये बहुत फनी था। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये है कि कौन कितनी देर ठंडे पानी में हाथ रख सकता है। लेट्स सी मैं कितनी देर रख सकता हूँ ठंडे पानी में। और ये है कोल्ड वाटर। तो इसका टेम्परेचर है -13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने इसमें हाथ रखा है तो देखते हैं कि मैं कितनी देर रख सकता हूँ। मेरी उम्मीद तो है मैं 30 तक रख सकता हूँ। तो देखते हैं मैं कितनी देर रख पाता हूँ। और इस वक्त तो मेरी हड्डियाँ जम रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने इसे बर्दाश्त किया था।
आप लोगों में करना है तो फ़ौरन से गीगल टाउन पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हो गए हैं, कितने सेकंड्स हुए हैं? यहाँ पे हो गए हैं 30 सेकेंड्स। और मैंने तो यही सोचा था, तो इससे तो ज़्यादा होने वाला है। ओह, अब देखते हैं क्योंकि मैं कितनी और देर रखता हूँ। तो क्या आंसर आया? 41। अब मिनाहिल की बारी। जब तक मैं अपने हाथ गर्म कर रहा हूँ, तो अब मिनाहिल ने रखा है। मिनाहिल को देखते हैं मिनाहिल कितनी देर रख पाएगी। तो अभी यहाँ पे हुए हैं उसे 9 सेकेंड्स, जो आगे तो बढ़ी जा रहे हैं। और मिनाहिल को तो सिर्फ हंसी ही आ रही थी और कुछ तो आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे हो गए हैं 28 सेकेंड्स और 30। मिनाहिल ने 31 पे हटा लिया। और अब हम यहाँ पे अपने हाथ गर्म कर रहे हैं क्योंकि पानी से तो हमारी हड्डियाँ बिल्कुल जमने लगी थी। वाह, ये क्या चीज़ है भाई? इधर से तो बॉल नाच रही है, वाह। क्योंकि नीचे से एयर का प्रेशर आ रहा था, इसलिए बॉल हवा में उड़ रही थी। तो ये मुझे बहुत फनी लगा था। जब मैं बॉल को गोल घुमा रहा था तो बॉल हिल रही थी बहुत ज़्यादा, और एक दफ़ा तो गिर ही गई थी। तो यहाँ पे आंटी ने मिनाहिल को गोल घुमाया था, मिनाहिल हंसने लग गई। फिर मिनाहिल ने अपना बंद कर दिया और मेरी बॉल तो अब तक चली जा रही थी। अब मैंने भी अपना बंद। तो यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ थी जिस पे हमें अपनी पूरी बॉडी को प्रेस करना था। तो पीछे हमारी बॉडी की शेप आनी थी। तो यहाँ पे मिनाहिल को आंटी ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया, मगर मिनाहिल की तो आ गई शेप, मगर कोई अजीब सी ही शेप आ गई। मम्मा भी मिनाहिल को कहती खुद कोशिश करे, मगर मिनाहिल कोशिश ही नहीं कर रही थी। तो फिर आंटी ने मिनाहिल को पूरा प्रेस किया। तो ये आप शेप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है। मिनाहिल तो क्लैपिंग कर रही थी। देखो ज़रा खुद अपनी शक्ल पे हैरान है। तो ये था ऊपर से इस पूरे का व्यू। और हाँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। और हमें इधर भूख लगी थी, तो यहाँ सामने ही कैफेटेरिया था। तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और जब तक हम खाते हैं, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलना। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।